हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इन्वर्स ऑफ परम्यूटेशन। क्या होता है? क्रमचय का प्रतिलोम। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था परम्यूटेशन किसे बोलते हैं, क्रमचय किसे बोलते हैं। तो ये एक ऐसा फंक्शन, ये परम्यूटेशन की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो ये क्या होता है, ये एक ऐसे फलन होते हैं जो किसी एक्स सेट से एक्स सेट पर ही जाते हैं। और इसमें खास बात क्या होती है, ये जो फंक्शन होता है ये 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। ठीक है, एक एक ही और आच्छादक दोनों होते हैं। तो ऐसे फंक्शन जो किसी एक सेट से उसी सेट में जाते हैं जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, उनको हम क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन या फिर क्रमचय बोलते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग इन्वर्स देख लेते हैं। इन्वर्स क्या होता है? अगर आपको कोई भी क्रमचय या परम्यूटेशन दे दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन इज इक्वल्स टू, ये है 1 2 3 4। ठीक है, 1 का इमेज क्या है? 2, 2 का इमेज आपके पास दे रखा है 3, 3 का इमेज आपको 4 दे रखा है और 4 का इमेज आपको 1 दे रखा है। ठीक है, ये एक मैंने बताया था कि इसको हम लोग फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है, 3 4 पर जा रहा है और 4 आपका 1 पे जा रहा है। ठीक है, अब ये एक तरीका होता है लिखने का, मैंने बताया था इसका एक दूसरा तरीका भी होता है लिखने का। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? स्टार्टिंग करते हैं हम 1 से। 1 किस पर जा रहा है? 2 पे, तो यहाँ पर 2 लिख दो। अब 2 किस पर जा रहा है? 3 पे, यहाँ पर 3 लिख दिया। अब अगला 3 किस पर जा रहा है? आपका 4 पे। और नेक्स्ट 4 किस पर जा रहा है? 1 पे। तो देखो 1 ऑलरेडी आ चुका है तो हम नंबर को रिपीट नहीं करते हैं, यहीं पर ही आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है, एक आपका लिखने का तरीका ये होता है। अब आपको क्या ढूंढना है? इस f का इन्वर्स ढूंढना है, इस क्रमचय का आपको प्रतिलोम ढूंढना है। तो प्रतिलोम सबसे ईजी है, क्या करो, इन पूरे ब्रैकेट को आप उल्टा लिख दो। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन को ऊपर ले आओ, ऊपर वाली लाइन को नीचे ले आओ। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2 3 4 1 और 1 2 3 और 4। आपने क्या करा, इस वाली लाइन को नीचे लिख दिया और इस नीचे वाली लाइन को आपने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको वापस से हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो आप क्या देख सकते हो, 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 2 है, 4 का 3 है और 1 का 4 है। तो इसको थोड़ा सा लिखने के पर्पज़ से, बाकी ये करेक्ट है यहाँ पर, आप इसको थोड़ा सा, हम इसको दिखने में थोड़ा सा ठीक से हम अरेंज करके लिखें। तो सबसे पहले हम 1 2 3 4 लिख देते हैं। अब देखो 1 के नीचे, 1 का इमेज क्या है? 4, तो 1 के नीचे लिख दो 4। 2 का इमेज कितना है? 1, तो 2 के नीचे लिख दो आप 1। 3 का इमेज कितना है? 2, तो 3 के नीचे लिख दो 2। और 4 का इमेज कितना है? 3, 4 के नीचे लिख दीजिए 3। ठीक है, तो ये एक तरीका ये रहा। तो अगर आपको ब्रैकेट के फॉर्म में दिया जाए तो सिंपल है, इस लाइन को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली लाइन को नीचे ले जाओ, ये इसका इन्वर्स होता है। लेकिन अगर समझ लीजिए आपको अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा है, सेकेंड फॉर्म में, तो सबसे ईजी तरीका क्या है, इसको पीछे उल्टे डायरेक्शन में लिख दो। तो उल्टे डायरेक्शन में लिखोगे, पहले क्या आएगा? 4 3 2 1, तो 4 3 2 1। ठीक है, अब देखो ये इसी के बराबर है। कैसे? यहाँ पर देखो 4 का इमेज कितना है? 3, यहाँ पर भी 4 का इमेज कितना आ रहा है? 3। 3 का इमेज कितना है? 2, यहाँ पर भी देखो 3 का इमेज कितना आ रहा है? 2। 2 का इमेज कितना है? 1, यहाँ पर भी देखो 2 का इमेज कितना आ रहा है? 1। और लास्ट में 1 का इमेज कितना है? 4, तो 1 का इमेज कितना है? 4। तो या फिर इस फॉर्मेट में लिखो या इस फॉर्मेट में लिखो, आंसर आपका अल्टीमेटली सेम ही आएगा। तो ऐसे ही हम लोग इन्वर्स निकालते हैं किसी भी परम्यूटेशन का। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि अगर समझ लो आपका एग्जाम्पल हम चेंज कर देते हैं, कोई एक फंक्शन है f, वो इस तरीके से दे रखा है आपको, 1 4 पर जा रहा है और 4 1 पर जा रहा है, और दूसरा इसको 2 3 पर जा रहा है, 3 2 पर जा रहा है। ठीक है, तो एक फॉर्मेट ये है, और मैंने बताया था दूसरा फॉर्मेट, अगर पहला आपके पास ये है तो सेकंड फॉर्मेट आप इसको ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे कितने अवयव हैं? 4 हैं। तो इसको तो पहले 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स लिख लो आप। ठीक है, अब इसकी इमेज दिखाते हैं हम लोग। 1 4 पर जा रहा है, तो 1 का इमेज कितना है? 4। 4 का इमेज कितना है? 1, ब्रैकेट के अंदर ही है, ब्रैकेट के बाहर नहीं जाएंगे। तो 1 का इमेज 4, 4 का इमेज 1, एक साइकिल चलती है, तो 4 के नीचे लिख दोगे आप 1। ठीक है, 2 का इमेज 3 और 3 का इमेज 2, तो 2 का इमेज 3 और 3 का इमेज 2। ठीक है, तो चाहे आप इसको ब्रैकेट में लिखो या फिर इसको इस फॉर्मेट में 2 ब्रैकेट के फॉर्म में लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब अगर इस केस में आपको इन्वर्स निकला है तो क्या है, एक एक ब्रैकेट को पकड़ो और उसका उल्टा लिखते जाओ। तो पहले वाले ब्रैकेट को लिखेंगे हम, उल्टा लिखेंगे इसको। तो पहले 1 4 है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 1। फिर इस ब्रैकेट में देखेंगे 2 3 है तो इसको उल्टा लिख देंगे पीछे से 3 2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है? f का इन्वर्स। सेम, अब अगर ये इस फॉर्मेट में दे रखा है तो आपको क्या करना है? नीचे वाली लाइन को ऊपर और ऊपर वाली लाइन को नीचे लेकर आना है। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका? 4 3 2 1 और फिर 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर देखो ये दोनों के दोनों सेम है। सेम कैसे है? 4 का इमेज कितना आ रहा है? 1, यहाँ पर भी 4 का इमेज कितना आ रहा है? 1। फिर 1 का इमेज कितना आ रहा है? 4, यहाँ पर भी 1 का इमेज कितना आ रहा है? 4।
ठीक है। दूसरी बात, 3 का इमेज 2 है, 2 का 3 है। यहाँ पर भी देखो 3 का इमेज 2 है और 2 का 3। तो चाहे इस फॉर्मेट में लिखो, इस फॉर्मेट में लिखो, बात एक ही है। ठीक है। तो जब भी आपको इन्वर्स बोला जाए, अगर ब्रैकेट की फॉर्म में है तो आप इसको पीछे से लिखना शुरू कर दीजिए, और अगर इस फॉर्मेट में है तो नीचे वाली लाइन को ऊपर और ऊपर वाली लाइन को नीचे लिख दीजिए। तो ये सिंपल तरीका होता है कोई भी इन्वर्स फाइंड आउट करने का। ठीक है। एक और एग्जाम्पल आप इसमें देख लीजिए। अगर कोई इस टाइप का है, समझ लीजिए आपको एक फंक्शन आपको इस तरह से दे रखा है, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 1 पे, और ये 3 पर ही जा रहा है, यानी 3 की इमेज आपकी 3 ही है। अगर जब भी हम सिंगल लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है, 3 का इमेज 3 है। ठीक है। तो इसको हम लोग अगर ब्रैकेट में लिखो, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 है, तो 1 2 3। ठीक है। तो अब इसका देखो, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 1 पे, तो 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 1 पे, और 3 अगर अकेला है इसका मतलब 3 3 पर ही जा रहा है। अब अपन को इसका इन्वर्स लिखना है। मैंने बताया था अगर इस फॉर्मेट में है तो इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो। पहले वाले ब्रैकेट को उल्टा लिखेंगे तो 2 1 ही हो जाएगा। थर्ड इस वाले ब्रैकेट को उल्टा लिखेंगे, इसमें तो अकेला 3 ही है, तो एक ही एलिमेंट है, तो इसको 3 को हम 3 ही लिखेंगे। ठीक है। इस वाले केस में पहले वाले लाइन को नीचे वाली लाइन को ऊपर, ऊपर वाली लाइन को नीचे, तो 2 1 3, और ऊपर वाली लाइन को लिखेंगे 1 2 3। ठीक है। दोनों सेम है। कैसे, 2 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 2 है। इसमें भी देखो 2 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 2 है, और 3 अकेला है, यानी 3 3 पर ही जा रहा है, तो इसमें देखो 3 3 पर ही जा रहा है। तो ये होता है आपका इन्वर्स का फॉर्म। ठीक है। अब अपन ने अभी तक देखो इन्वर्स पढ़ लिया, हमने ऑर्डर निकालना पड़ा है, किसी भी क्रमचय की कोटि कैसे निकालते हैं, उसकी लंबाई कैसे निकालते हैं, हमने चक्र पढ़ लिया। अब हम इन सारे टॉपिक्स के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो होता है हमारा सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है सिमेट्रिक ग्रुप। क्रमचय ग्रुप किसको बोला जाता है, ठीक है, या फिर आप इसको दूसरी सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, या फिर हम इसको परम्यूटेशन ग्रुप भी बोलते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है या परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, और इसको हम हिंदी में बात करें इसको बोलते हैं हम क्रमचय ग्रुप। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्रमचय ग्रुप होता क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद क्रमचय ग्रुप की डेफिनेशन अब आपको अच्छे से क्लियर होगी इसमें। तो देखो समझ लीजिए आपके पास कोई एक सेट दे रखा है एक्स, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स है। ठीक है। इसके अंदर टोटल n अवयव हैं। अब इस x के ऊपर एक हम फंक्शन डिफाइन करते हैं जो इस x से x पर जा रहा है, और ये फंक्शन और जो फलन ये कैसा है, ये आपका 1 1 है, एक ही है, और ऑन टू है, अच्छा तक है। ठीक है। तो ऐसे जितने 1 1 ऑन टू फंक्शन इस x पर आप डिफाइन कर सकते हो, इस x पर आप परिभाषित कर सकते हो, इन सभी f का, इन सभी फंक्शन का जब आप कलेक्शन बनाओगे, एक समूह बनाओगे, और उन समूह को आप अगर एक सेट में डाल दो, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है, जो द्विचर संक्रिया है, वो क्या होगा आपका फंक्शन का कंपोजिशन। तब ये जो सेट, ये जो ग्रुप बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप। इस परम्यूटेशन ग्रुप को दिखाने का तरीका क्या होता है, हम s लिख देते हैं, नीचे n लिख देते हैं। n का मतलब इस x में जितने अवयव हैं, जैसे इस वाले x में आप देखो n अवयव है, तो आप s के नीचे क्या लिख देंगे, n, और कॉमा, ये आपका फंक्शन कंपोजिशन, ये दो फंक्शन आपस में कैसे कंपोजिशन करते हैं। ठीक है। तो ये जो आपका ग्रुप बना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिमेट्रिक ग्रुप होता क्या है, जो भी आप x ले रहे हो उस x के ऊपर जितने भी 1 1 ऑन टू फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं, इस x से सेम x पर उन सभी फंक्शन का आप कलेक्शन रखो। ठीक है। साथ ही साथ जो बाइनरी ऑपरेशन, इसमें क्या होगा आपका फंक्शन का कंपोजिशन। ठीक है। तो ये जो सेट बनता है, ये जो ग्रुप बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक जो सबसे सिंपल आपका सिमेट्रिक ग्रुप का एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर देखो अवयव ले लिए 1 2 3, मैंने एक ऐसा x ले लिया जिसके अंदर टोटल 3 अवयव है। ठीक है। तो अब इसका जो सिमेट्रिक ग्रुप बनेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि कितने अवयव यहाँ पे 3, तो n की जगह यहाँ पर देखो आपने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और फंक्शन का कंपोजिशन। तो इसका मतलब क्या है, इस सेट के अंदर, इस S3 के अंदर आपको क्या मिलेंगे, इस S3 के अंदर वो सभी फंक्शन मिलेंगे, ठीक है, जो इस x से x पर परिभाषित होंगे, सच दैट वो किस प्रकार के होंगे ये फंक्शन, ये जो f है वो 1 1 भी होगा और
ऑन टू भी होगा। इसमें सारे ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन है। तो S3 इन सभी फंक्शंस का कलेक्शन है। साथ ही साथ जो बाइनरी ऑपरेशन है वो आपका है फंक्शन का कॉम्पोजिशन। फंक्शन का कॉम्पोजिशन मतलब समझ लीजिए एक F1 और F2 मैंने दो इस S3 से फंक्शन उठाए हैं, ठीक है। ये F1 F2 क्या है, इस X पे 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन कंपोजिशन मतलब अगर F1 को आप फंक्शन कंपोजिशन लगा देते हो F2 के साथ और यहाँ पर आप X लिख देते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, F1 F2 X, यानी सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन ऑपरेट होगा इस X पे और जो भी इसका आउटपुट आएगा उसमें F1 ऑपरेट होगा, ठीक है। अभी अपन और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो ये जो S3 है, जब हमने स्टार्टिंग की क्लासेस, हमने जो फर्स्ट सेकंड वीडियोस बनाए थे, इसमें हमने इस सेट के ऊपर जिसमें 3 एलिमेंट हैं उस पर हमने सारे 1 1 ऑन टू फंक्शंस को बनाया था, ठीक है। तो ये हमारे शायद फर्स्ट वीडियो में ही है। तो आप यहाँ पर देखोगे अगर आपके पास ये X है 1 2 और 3, तो ऐसे फंक्शंस आपको बनाने हैं जो इस X पर X तक डिफाइंड है और जो 1 1 और ऑन टू है। तो देखो हमने एक बार बनाया था F1 फंक्शन बनाया था, इसमें क्या लिखा था हमने, तो एक X है ये आपका सेट, दूसरा आपका सेट सेम सेट होगा, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी आपके 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमने एक सेट बनाया था जो 1 से 1 जा रहा है, ठीक है, 1 1 और ऑन टू, यानी अच्छादक भी हो और ऑन टू भी हो। तो हमने एक ऐसा सेट बना लिया एक, ठीक है। एक आपका F1 क्या है, 1 1 पर जा रहा है, 2 2 पर जा रहा है, 3 3 पर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका F1 फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है आपका, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये मैंने बताया था इस परम्यूटेशन को क्या बोलते हैं, इस क्रमचय को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा ही था। तो इसका अगर हम ब्रैकेट में इसको, इस क्रमचय को हम दिखाएं तो 1 1 पर जा रहा है, 2 2 पर जा रहा है, 3 3 पर जा रहा है, ठीक है। इसको हमने F1 दिया था। और इसको दूसरा जो फॉर्मेट है मैंने बताया था, अगर सभी एलिमेंट एक पर जा रहे हैं तो आप इसको किसी भी सिंगल एक ब्रैकेट से दिखा सकते हैं। या तो सिंगल ब्रैकेट में 1 लिख दो, या सिंगल ब्रैकेट में 2 लिख दो, या सिंगल ब्रैकेट में आप 3 लिख दो। इनमें से कोई भी आप नोटेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक तो आपका ये फंक्शन बन गया। दूसरा आपके पास क्या बन सकता है, 1 2 3 1 2 3, 1 को आप 2 पे भेज दो, 2 को 1 पे भेज दो, 3 को 3 पे रखो। एक आपके पास कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। तो ये F2 को हम अगर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो पहले तो 1 2 3 लिख दीजिए। तो 1 किस पर जा रहा है, 2 पे, 2 जा रहा है 1 पे और 3 जा रहा है खुद पे। तो दूसरा इसका तरीका क्या हो गया लिखने का, 1 1 जा रहा है 2 पे, 2 लिख दो, 2 जा रहा है 1 पे, तो ये तो पहले ही बंद हो गया। और 3 खुद पर जा रहा है तो 3 को आप अकेला लिख दो, ठीक है। तो ये सारे हमने F1 F2 स्टार्टिंग क्लास में हमने बनाए थे। ऐसे ही मैं आपको जल्दी से बना के दिखा देती हूँ। ये एक फंक्शन ये हो गया, एक आपका क्रमचय ये हो गया। फिर हम एक F3 बना लेते हैं। F3 में आपके पास क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। इसमें हमने देखा 1 2 पर जा रहा है, तो एक आप क्या बना सकते हो, इसमें 1 को आप 2 पर ही भेजो, ठीक है। इन दोनों को आप एक्सचेंज कर सकते हो, 2 को 3 पे और 3 को 1 पे, ठीक है। तो इसको अगर आप ब्रैकेट में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे और 3 जा रहा है वापस 1 पे, ठीक है। ये आपका F3 हो गया। सिमिलरली आप अगर F4 बनाओगे तो F4 में आपका देखो 1 2 3, तो 1 को 1 पे भेज दो। ऐसे आप सारे कॉम्बिनेशन जितने भी आप बना सकते हो वो सभी आप बना सकते हो, ठीक है। तो 1 अकेला है इसके अंदर, 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 2 पे, ये आपका F4 हो गया। फिर आप एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। 2 को 2 पर ही रखो, 3 को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो। तो इसको अगर आप लिखोगे तो 1 जा रहा है आपका 3 पे, 3 जा रहा है 1 पे, तो ये ब्रैकेट यहीं ख़त्म हो गया और 2 यहाँ पर